AOI इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। हमेशा ये कर्व्स में लगता है, तो अगर कोई कर्व है उसका हमें एरिया अंडर द कर्व मिलता है AOI लगा के। तो मान लो जैसे ये एक पर्टिकुलर कर्व है, हमने इंटीग्रेशन में क्या सीखा था कि अगर इसको बहुत छोटे 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 पार्ट्स को हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर दिस मिल जाएगा, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा। और जब हम इसको लिमिट लगाते, जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा था कि अगर ए से बी तक इसको इंटीग्रेट कर दें तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी वैल्यू ऑफ द एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है, अब है बहुत सिंपल, बट एओआई के क्वेश्चंस को करने के लिए ना हमें कर्व्स ध्यान में आने चाहिए। तो हमने जो 11th में पूरा पढ़ा था अपना कॉनिक सेक्शन, वो वाली फंडामेंटल्स अपने क्लियर होने चाहिए। तो व्हाट एवर विल रिक्वायर राइट नाउ, वी विल रीडू ऑल ऑफ दोस कॉन्सेप्ट, जैसे ओरिजिन शिफ्टिंग और कर्व्स डिफरेंट टाइप के क्या क्या होते हैं डिफरेंट इक्वेशंस के, तो उनको फिर यूज करके ही हम आगे एओआई लगा पाएंगे। जब तक वो कर्व ही नहीं बना तो हम नहीं कर सकते सॉल्व। अब जैसे हमें क्वेश्चन में मिला, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लैटिस रेक्टम। ठीक है, ये सब अपन को 11th के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, तो उससे अब रिलेटेड है। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तो पहले पता होना चाहिए कि वो इस तरफ फेसिंग एक कर्व है। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, लैटिस रेक्टम जो है वो मेरी 4, उसकी लेंथ जो होती है वो 4a होती है और वो a,0 फोकस से पास होती है। फोकस क्या होता है पैराबोला का, a,0। ये क्या है, ये ओरिजिन है 0,0। और क्योंकि ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो जो मेरा इसका वो है स्टार्टिंग पॉइंट है, वर्टेक्स है, वो 0,0 पे है, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे ये पता है और मुझे ये पता है, तो मैं क्यों ना इस कर्व को अगर और मुझे एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व चाहिए, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया चाहिए, तो अगर मैं इसको 0 से a तक x में इंटीग्रेट कर रहा हूं, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 4ax। मैं x में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे 0 से a तक रूट ऑफ 4ax को अगर इंटीग्रेट करूं तो मुझे ये ऊपर वाला पोर्शन मिल जाएगा। और अब नीचे वाला तो इसका सिमेट्रिक पोर्शन ही है, तो इंटू 2 कर दूं तो आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, देखो लिमिट लगाना आना चाहिए, कहां से कहां तक लिमिट लगनी है ये आना चाहिए। अगर ये आ गया उसके बाद बाकी क्वेश्चन तो पूरा पूरा इंटीग्रेशन का है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से a, रूट में बाहर आया तो 2 आ जाएगा, रूट a आ जाएगा और रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन होना, तो हो जाएगा 4 रूट a। x का इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर n+1 मतलब 3/2 बाय 3/2, तो हो जाएगा 2/3 और लिमिट डालनी है 0 से a तक। अब यहाँ पे मेरा आंसर निकल के आएगा 4 रूट a इंटू 2/3 और a की पावर 3/2। ठीक है, बाकी तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3। रूट है मतलब a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 3/2, ये ऐड हो गया 1/2 प्लस 3/2, तो क्या हो जाएगा 4/2 विच इज स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4ax एंड लैटिस रेक्टम इज 8/3 a स्क्वायर। यहाँ पे हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 4 और y स्क्वायर इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इक्वल टू 4x इस तरफ फेसिंग होता है, ये हमें पता है। और हमें अब इसमें लैटिस रेक्टम वेक्टम नहीं है, इसमें हमें सीधा कह रहा है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 ये लाइन होगी जो कि 4,0 से पास हो रही होगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये है। तो अगर इस कर्व को मैं 0 से 4 तक इंटीग्रेट कर दूं रूट 16x को, ठीक है, और इसको ट्वाइस कर दूं, क्योंकि जब मैं इसको करूंगा तो मुझे सिर्फ ये पार्ट मिलेगा, इंटू 2 कर दूंगा तो पूरा मिल जाएगा। तो हो जाएगा 2 इंटू 4, क्योंकि 16 रूट 4 हो जाएगा। 0 से 4 इंटीग्रेट करना है हमें रूट एक्स डी एक्स को, तो हो जाएगा 8 और x की पावर 3/2 बाय 3/2, इसको करना है हमें 0 से 4 तक।
अब ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 मतलब 2 क्यूब आएगा और 0, 2 क्यूब होता है 8, 8 इंटू ये हो जाएगा 128/3। तो आंसर मेरा आ जाएगा 128/3। देखो इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस के एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अब इसमें दिक्कत ये है कि हमें तो पहले समझना है कि ये कर्व कौन सा है। लाइन तो है नहीं, और क्योंकि स्क्वायर है इसका मतलब कि ये पैराबोला तो है। और हमने लास्ट ईयर सीखा था जब ये ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं पैराबोला, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्राई करते हैं सही करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा। अब अगर मैं अंदर में इसको मुझे होल स्क्वायर बनाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करता हूं, ये है। मैं 1 ऐड कर लूं और 1 सब्ट्रैक्ट करूं और वो बाहर जाके +1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मेरा जो कर्व निकल के आया वो मेरा बन गया 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब ये समझ में आया कि हाँ ये है तो अपना पैराबोला और डाउनवर्ड फेसिंग होगा क्योंकि नेगेटिव में है। ठीक है, ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ये समझ में आ गया। और ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है वो सब समझ में आ गया। अब इसका मतलब मेरे को इसको डाउनवर्ड फेसिंग बनाना है, ये समझ में आ गया। अब ये किस किस पॉइंट पे इस एक्सिस को कट करेगा हमें वो भी निकालना है, क्योंकि अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे लिमिट चाहिए ना। लिमिट तो तब पता चलेगी जब पता चले इंटरसेक्ट कहां कर रहा है एक्स एक्सिस को। अब ये एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया है। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो वाई की जगह 0 डाल दिया और यहाँ पे एक्स कॉमन ले लो तो बचा 2 माइनस एक्स। तो मेरे दो पॉइंट आ गए, एक एक्स आ गया 0 और एक एक्स आ गया 2। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो कर्व है, ये इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, 0,0 और 2,0। और इसका जो ओरिजिन है वो 1 पे है, क्योंकि वो ओरिजिन हमने शिफ्टिंग जो सीखा था उसमें समझ में आ गया कि ये 1 प्लस का है, मतलब इस तरफ है। और अब एक्चुअल में मुझे ये एरिया निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, कर्व को उठा के 0 से 2 में, कर्व क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो। क्या हो जाएगा 2x² बाय 2, ये 0 से 2 माइनस x³ बाय 3, ये 0 से 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ होगा 4/2 विच इज 2, 2 इंटू 2 माइनस, और ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ पे डालो 8/3 और 0, तो 4 माइनस 8/3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, आप एलसीएम लो तो आंसर आ जाएगा 4/3। तो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व इज 4/3। तो ये क्वेश्चन है 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8 एंड एक्स एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, इन सब में का एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बनाना है। तो अब मैं क्विकली आपको एक हिंट दे देता हूं। इसको लाइन आपको बनानी पड़ेगी, वो आपको पता है, एक्स वाई ऐसे करके अपन लाइन बना लेंगे। तो हमें जो लाइन मिलेगी वो कुछ इस टाइप की आएगी। ठीक है, ऐसी लाइन है, आप चेक कर लेना, आप बना लेना। और एक्स एक्सिस तो ये है, मतलब हमें ये वाला रीजन चाहिए। और लाइन x इज इक्वल टू 2 ऐसी होती है, x इज इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 2, x is equal to 4 is a line parallel to y axis passing from x is equal to 4। तो एक्चुअली में मुझे ये एरिया निकालना है। अब क्या हो जाएगा, 2 से 4 तक मैं इंटीग्रेट करूंगा y को, y dx, क्योंकि मैं y को कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू dx। y है क्या, यहां से देख लो, y की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स प्लस 8/2, ये मत भूल जाना कि ये 2 नीचे जाएगा। और इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो और आंसर निकालो, बताओ आंसर। अब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट अगर हम लोग करें तो ये 2 से 4 तक का इंटीग्रेशन है। यहाँ हो जाएगा 1/2 बाहर ले लो, तो यहाँ माइनस x² बाय 2 और प्लस 8x। तो अब ये 1/2 बाहर, ये हो गया माइनस x² बाय 2, इसको डालना है 2 से 4 तक प्लस 8
x2 से 4 तक। इसको सॉल्व करते हैं 1/2, ये हो जाएगा -4² 16/2 -8 और 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2² 2 तो 2 प्लस 8 इंटू 4 32 -16, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/2 -6 प्लस 16, वो हो जाएगा 1/2 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा 5² यूनिट। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो वाला आप लोग सॉल्व करो। कर्व बाउंडेड बाय एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो इन चारों लाइन के बीच में एरिया अंडर द कर्व आप बताइए। अब देखो, जब इसमें आप पहले लाइन बनाओगे, लाइन बनेगी तो वो कुछ इस तरह की आएगी। हमें एक्चुअली पॉइंट्स चाहिए होते हैं जहां पे वो x और y को कट कर रही है। तो कैसे निकाल सकते हो? जहां पे वो x को कट करेगी, शॉर्टकट सीखो। जहां पे लाइन x को कट करेगी, वहां y को कट करेगी, वहां पे x 0 होगा, तो y क्या आ गया यहाँ पे 2। और जहां पे x को कट करेगी वहां पे y 0 होगा, तो ये आ गया -2/3। और x इज इक्वल टू -1 तो उसके इस तरफ होगा, और x इज इक्वल टू 1 उसके इस तरफ होगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, -1 से इंटीग्रेट करेंगे -2/3 को, -2/3 तक इस लाइन को, और फिर -2/3 से यहां से आगे 1 तक इंटीग्रेट करेंगे इस लाइन को। ठीक, बस लिमिट चेंज हो रही है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² 2 + 2x, इसमें वैल्यू डालनी है -1 से -2/3, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² 2 + 2x, इसमें वैल्यू डालनी है -2/3 से 1 तक की। अब यहाँ पहले माइनस डालो, तो 3 इंटू 4/9 इंटू 2 प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -2/3 तो हो जाएगा -4/3। फिर माइनस, ये जब -1 डालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -3/2, और फिर -2 इंटू -1 डालेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 3 इंटू 1 डाला तो 3/2 प्लस 2, माइनस यहाँ माइनस डालेंगे तो प्लस होगा, -3 इंटू 4/9 इंटू 2, और फिर जब इधर डालेंगे तो हो जाएगा +4/3। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है, वो माइनस का है, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। अब बचा क्या, -3/2, ये कैंसिल, -3/2 और +2, एक मिनट। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 3/2 और ये भी कट गया, अब बचा 2 + 2, तो इसका आ गया एरिया अंडर द कर्व 4, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में एक चीज और देखना, जब -1 से -2/3 तक इंटीग्रेशन हो रहा है, -1 से -2/3, तो ये जो कर्व है इसको आप नेगेटिव साइन में लोगे, क्योंकि ये नीचे है, लाइन के नीचे है, इसलिए इसका साइन नेगेटिव लगेगा, मतलब बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे नेगेटिव लगा लो। तो अब अपने को कुछ ये जो हमने कटिंग करी है उसको थोड़ा सा फिर से एक बार देखना पड़ेगा। अब इसको वापस से सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस और ये पूरा टर्म हो जाएगा माइनस, ये चलो 3 3 तो -4/6 माइनस +4/3 +3/2 -2 +3/2 +2 -3 3 4/6 और +4/3। अब देखो यहाँ पे ये टू कैंसिल, और -4/6 विल बिकम -4/3, और 2 बार +4/3 है, +4/3 ये वाला, और +4/3 ये वाला,
और फिर 2 बार 3/2 है विच विल बिकम 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 13/3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0 के बीच में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो इसमें हमें मॉड का अपने को ध्यान में आना चाहिए कि एप्लीकेशन थोड़ी सी लगेगी। मॉड के केस में x प्लस 1 है, ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस 1, इसका मतलब हुआ ओरिजिन शिफ्टिंग हमने सीखा था। एक तो y जो है 1 से ऊपर मूव हो गया और x प्लस 1 मतलब इसका जो ओरिजिन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो x इज इक्वल टू -1 है। तो ये कर्व बना, इस पर्टिकुलर कर्व के लिए ये मेरी वो बनी, कर्व बन गया इसका। अब x इज इक्वल टू -3 वो यहाँ पे लाइन है, x इक्वल टू +3 वो कहीं यहाँ पे लाइन है, ठीक है, और y इज इक्वल टू 0 मेरी x एक्सिस की लाइन है। अब मुझे यहां से -3 से -1 तक इंटीग्रेट करना है 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 को, और फिर -1 से 3 तक इंटीग्रेट करना है अगेन इसको। अब हमने देखा था कि जब मेरी x की वैल्यू अगर 1 -1 से कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये मॉड में अगर मैं -2 डालता हूँ नेगेटिव आ रहा है तो मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे -x आएगा। तो कहने का मतलब -3 से -1 में, -3 से -1 वाले रेंज में हमें फंक्शन लेना है -x dx, और -1 से 3 मतलब जब x की वैल्यू मेरी -1 से बड़ी है तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो हो जाएगा x प्लस 2। तो उस केस में 1 से 3 तक हमें फंक्शन लेना है x प्लस 2 dx। मॉड में करते हैं, आपको ध्यान होगा। अब ये हो गया -x²/2 और हमें लिमिट लगानी है -3 से -1 प्लस यहाँ हो जाएगा x² + 2x, और हमें लिमिट लगानी है x²/2 + 2x, लिमिट लगानी है -1 से 3 तक। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हो जाएगा -1/2, ठीक है, और प्लस 9/2 प्लस यहाँ पे 3 डालेंगे तो हो जाएगा 9/2 प्लस 6 -1/2 -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 9/2 प्लस 9/2 हो जाएगा 9 + 6, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं -1/2 -1/2 तो -1 -2, 9 + 9 + 6 -1 -2। यहाँ पे ये जब माइनस हम डालेंगे तो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम +2, तो यहाँ हो जाएगा -1 + 2, तो ये हो जाएगा 15 + 1, आंसर आ जाएगा 16 यूनिट्स। 16 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अभी तक हमने क्या देखा चैप्टर में कि हमें हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट करना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट कर दिया। अब अगर वर्टिकली इंटीग्रेट करना पड़े, मतलब जैसे मानो मेरे को कहे कि ऐसा क्वेश्चन हो कि हमें एरिया वर्टिकली निकालना ऐसे, तो मैं क्या करूंगा, y के टर्म्स में इंटीग्रेट करूंगा, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा 0 से या a से भी जो भी हो fy और dy, जैसे fx dx था अब फंक्शन y में हो जाएगा और y में इंटीग्रेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सेम जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम करा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू 2y - x एंड y एक्सिस, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूं, x को इधर ले आऊं और y को इस तरफ ले जाऊं, ये कर्व मिला, ये कर्व क्या होगा, अगेन पैराबोला,
facing towards this side, passing through 0, 0 and 2, 0. Sorry, 0, 2. और हमें ये इंटीग्रेशन करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 से 2 तक fy विच इज 2y माइनस वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दूंगा विद इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर बाय 2 विच इज वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाय 3 और 0 से 2। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 8 बाय 3 माइनस 0 माइनस 0, सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आ गया 4/3। ये मेरा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो कुछ नहीं बदला, बस इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग अलोंग x हमने इंटीग्रेट कर दिया अलोंग y। अब एक क्वेश्चन और दिखाता हूं जिसमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। और ये होता एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व। अब आप देखो एक क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाओगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, उसमें एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2a एंड y एक्सिस के बीच में जो एरिया है वो निकालना है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा है, ठीक। y स्क्वायर इक्वल टू 4x को अगर मुझे बनाना है तो वो ऐसे बन जाएगा कर्व, है ना। और y इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू 2a ऐसी लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक। और y एक्सिस मतलब हमें एक्चुअल में अब ये एरिया निकालना है, ठीक है। अब ये एरिया निकालना है तो मैं अगर 0 से 2a तक इस कर्व को x को इंटीग्रेट कर दूं, 0 से 2a तक x dy, x क्या है y स्क्वायर बाय 4a dy, ये इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये 1/4a आप बाहर ले लो, यहाँ हो जाएगा y क्यूब बाय 3 और 0 से 2a वो हो जाएगा 1/4a इंटू 8a क्यूब माइनस 0, तो वो 0 ही हो जाएगा। a और a की स्क्वायर कटा, ये 2 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया 2a स्क्वायर बाय 3। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर बाय 3। ध्यान से देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मतलब ये कर्व, y इज इक्वल टू 2a मतलब ये लाइन एंड y एक्सिस। अगर x एक्सिस कहता और ये लाइन चेंज हो जाती तब हम ये अलग कर्व पकड़ते, बट क्योंकि ये y एक्सिस और इसके बीच का है मतलब ये वाला पॉइंट या वाला एरिया निकालना है, और उसके लिए मैं फिर y के अलोंग इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि जब 0 से 2a जाऊंगा तो this minus this will give me this particular area।